कैसे हो मेरे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टारगेट जो 2023 का ऑब्जेक्टिव जिसमें खाली दिया रहता है उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है हम लोग सीरीज एक चालू कर रहे हैं। ठीक है, केवल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, मैथ का भी सॉल्व करेंगे, साइंस का भी सॉल्व करेंगे, सोशल साइंस का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे एक एक करके वीडियो आएंगे। मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट का लोचा चलता है इसलिए वीडियोज लेट से आती है, चाहे बहुत कम आती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। इसी चैप्टर का हम लोग बात करेंगे। इसमें जो है टोटल आप लोग का 116 के आसपास ऑब्जेक्टिव दिया है, जिसमें से आज की इस वीडियो में हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जो इसका पार्ट 2 आएगा उस पार्ट 2 में हम लोग बाकी के शेष क्वेश्चन जितने भी बच जाएंगे उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। और क्यों नहीं अंत तक देखिएगा जी, आप ही का तो फायदा होगा। ठीक है, हम आपको सबसे आसान से आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, प्लीज अंत तक देखिएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिए। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, अगर सअभाज्य संख्या कह दे चाहे अभाज्य संख्या कह दे, दोनों में से कोई भी अगर नाम देता है तो आप लोग उसका एचसीएफ कितना मार दीजिएगा जी, 1 मार दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्या का गुणनफल जो है 2166 है, यानी कि कोई दो को संख्या ए और बी मान लेता है, दोनों का गुणनफल जो है 2166 दे दिया है, और उसका एचसीएफ जो है कितना दे दिया, 19 दे दिया है। यानी कि एचसीएफ जो है ए और बी का वो कितना दिया है जी, तो 19 दे दिया है। तो आपको पूछा है लॉस यानी कि एलसीएम का मान पूछा है। तो जब भी ऐसा सवाल देते तो ध्यान रखिएगा क्या चीज जी, कि जितना भी माने कि दिया रहेगा दोनों का जो गुणनफल होता है वो दोनों के गुणनफल में क्या करिएगा जी, इस 19 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है अलग अलग दिख रहा है, 8, 7 और 4 दिख रहा है। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट ही केवल मैच करेंगे। 19 चौका 76, यहाँ पे 19 चौका 100 मैंने कहते हैं 76 होता है। ठीक है, तो अगर 19 में 4 से गुना करते तो 76 यानी कि 6 आता है, तो अंत में 6 यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 114 ऐसे ही मार्केट टिक आउट करके आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 19 से 2166 में आप लोग भाग भी दे सकते हैं। तो आप लोग कहेंगे 19 से कम 19 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2, 26, 19 से कम 19 घटेगा तो कितना, 7 और 6, 19 चौका 76। देखिए तो 114 आ गया ना जी, तो 114 हम लोग टिक आउट कर देंगे। नहीं तो आप लोग केवल अंतिम डिजिट मैच कीजिए, 19 चौका 76, अंतिम में 6 है, मतलब कि 4 बार में जाएगा अंत में। ठीक है, तो अंत में 4 यहाँ पे दिख गया तो हम लोग ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। और मेरे पास ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा तो आपको एक से एक ट्रिक बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं। और बढ़िया सा अगर ऑब्जेक्टिव मेरे से पढ़ना चाहते हैं, देखिएगा एक 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज डाले हुए हैं, उसमें उससे बढ़िया ऑब्जेक्टिव आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा यार। प्लीज जाके उसको 10-15 जो वीडियो डाले हैं ना जी, उसको देख लेना एक बार, प्लीज देख लेना। ठीक है, अब आप समझते हैं यदि एक संख्या जो है इतना दिया है और दूसरा संख्या जो इतना दिया है तो लॉसा क्या होगा। तो लॉसा जो होता है ना जी, वो सबसे बड़ा संख्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या होता है जी, जिसमें हर दोनों संख्या से भाग लग जाता है। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं। यहाँ पे ए का मान दे दिया है 2 के पावर 3 और 3 गुने 5 दिया है, और बी का मान क्या दे दिया है, तो 2 के पावर 4 दे दिया है, गुने 5 गुने में 7 दे दिया है। तो जो एलसीएम का जो मैंने कि रूल है वो कहता है कि जिसमें सबसे अधिक हो उसी को रखना है। तो 2 जो है यहाँ पे 3 गो, 2 के पावर 3 मतलब 3 गो 2 है, और यहाँ पे 2 के पावर 4 है मतलब 2 4 गो है। तो इसमें कम 2 है, इसमें ज़्यादा 2 है, तो हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे जी, इसमें ज़्यादा वाला में रख लेंगे। इसमें एगो 3 है और इसमें 3 है ही नहीं, तो एगो 3 है ना, तो वहीं सबसे ज़्यादा होता है, 3 को भी हम लोग रख लेंगे। देखिए 5 इसमें भी एगो आता है, इसमें भी एगो आता है, तो हमको मैक्सिमम एक एगो आता है, तो यहाँ पे एक बार ही हम रख लेंगे, ना कि 2 और 5 रख दीजिएगा, ऐसा ना किया। 7 जो है यहाँ पे तो क्या कीजिएगा, 7 यहाँ पे भी रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग को ध्यान रखना है कि गुना करना है, तो गुना कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, तो क्या आप लोग पूरा गुना करेंगे, नहीं। यहाँ पे भी देखिए अंतिम डिजिट अलग अलग है। देखिए 0 तो है, ये तो 0 तो आइबे करेगा सब में। ठीक है, अंतिम डिजिट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो हम लोग अंतिम डिजिट पे फोकस करेंगे। तो अंतिम डिजिट पे फोकस करने के लिए करेंगे जी, देखिए एगो 2 निकाल लेते हैं बाहरी, यहाँ पे 3 गो 2 रखते हैं। 2 जो है हमारा 4 गो है, तो इसका मतलब देखिए एगो 2 निकाल लिया, 3 गो 2 यहाँ पर रख लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 गो 2 का मतलब कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे 8 होता है, तो हम नीचे कितना लिख लेते हैं, 8 लिख देते हैं। और गुने में एगो 3 है, तो क्या करेंगे जी, गुने में 3 और गुने 5 गुने 7 रखेंगे। हम क्यों यहाँ पे एगो 2 को बाहर निकाले हैं, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। एगो 2 है आखिर क्यों बाहर निकाले, क्योंकि देखिए 5 और 2 को गुना करते हैं तो
जीरो आता है, ठीक है। तो यानी कि अंत में जीरो आएगा, तो सभी में जीरो दिया तो इसका काम खत्म कर दिए। अब बचेगा कौन जी, 8, 3 और 7 बचेगा। तो हमको अंतिम डिजिट पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो 8 3 का 24, ठीक है, 8 3 का 24, तो अंतिम डिजिट 4 आएगा, 24 का 4। देखिए 4 7 28, यानी कि 28 में अंतिम डिजिट कितना आएगा जी, 8 आएगा। यानी कि लास्ट में जो आपका 80 आने वाला है, तो लास्ट में 80 इसी ऑप्शन में दिया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे विद्यार्थी लोगों को समझ में आया नहीं होगा, तो बबुआ हमारे आप लोग आराम से क्या कीजिएगा जी, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए 3 में 7 से गुना करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। अब 21 में ही 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि सर 105 हो जाएगा, 21 बचे 105। देखिए 2 के पावर 4 का मतलब 2 जो है 4 बार होता है, 2 का गुना कितना बार गुना जी, 4 बार गुना। तो देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है जी, 16 से गुना करना है। तो 16 में 5 से गुना करता है, 16 5 80 का 0 हार्सिल 8, 16 में 0 से गुना होगा तो 0, हार्सिल 8 रहेगा तो 8 कर लेंगे, 16 कम 16 यानी कि 1680 आ जाएगा। तब भी आपका आंसर जो है वही रहने वाला है। तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट पे मैंने क्या करें जी, चेक करके इसका आंसर टिक आउट कर दें। तो यार मेरे पास अगर पढ़िएगा तो आपको ट्रिक जो है एक से एक हम बताते रहेंगे और सॉल्यूशन जो है आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आपको दोनों तरीका हम बता रहे हैं, आप लोग जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा और मंगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, देखिए यहाँ पे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है और तो धनात्मक विषम पूर्णांक। अब देखिए विषम का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग न लगे, 2 से भाग अगर नहीं लगता तो उसको विषम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका रूप पूछ रहा है, तो कौना में 2 से भाग नहीं लगे, तो एगो दिया है यहाँ पे देखिए 4m प्लस में 2 दिया, एगो ऑप्शन में क्या दिया जी, 4m प्लस 2 दिया। इसको हम क्या करते हैं, 2 से कटाने का प्रयास करते हैं। तो उस कहेंगे कि सर आप लोग मैंने कि क्या 2 से कटा लीजिए, तो 2 यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा। तो आप लोग कहेंगे जी सर कॉमन निकल जाएगा, तो 2 दूना के 4m होता है, प्लस में 1 हो जाएगा। देखिए 2 में 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बट्टा में 2 रखेंगे, 2 से 2 कट जा रहा है, यानी कि है विषम नहीं होकर क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा। सम क्यों होगा, क्योंकि 2 से कट गया। उसी तरह से 4m क्या करना जी, यहाँ पे 4m प्लस में 4 है, तो इसको 2 से कटा सकते हैं क्या, तो आप लोग कहेंगे जी सर कटा सकते हैं। 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, m प्लस 1 बचेगा। देखिए 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 में m से गुना होगा तो 4m, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4, ठीक है। यानी कि ये भी देखिए 2 से 2 बार में कट जा रहा है, तो यानी कि ये संख्या भी 2 से कटता है, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, सम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए 2 कॉमन नहीं निकल पा रहा, तो 2 कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि देखिए 2 से इसमें दोनों में गुना नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई वाला जो क्या हो जाएगा जी, विषम हो जाएगा। क्यों विषम होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 2 से कटा कर चेक कर लीजिएगा, अगर 2 से कट जाए तो सम होगा, और 2 से नहीं कटे तो विषम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को हम 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो होता है वो किसी भी संख्या से नहीं कटता। जैसे 5 जो है, इस 5 जो है या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं 5 से ही कटेगा, इसके अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, अभाज्य संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अभाज्य संख्या। तो इसमें 13 एक ऐसा संख्या है जो केवल 1 से कटता है और स्वयं यानी कि 13 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। बाकी 27 जो देखिए 1 से भी कटता है, 3 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, तो बहुत सारा संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। उस तरह से इस 35 जो है 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा, तो ये जो है अभाज्य संख्या नहीं हुआ, ठीक है। उस तरह से 56 भी 28 से कटता है, 2 से कटता है, 14 से कटता है, 4 से कटता है, बहुत सारा संख्या से कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो जो बहुत सारा संख्या से कट जाता है अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वैसा होगा, जैसे देखिए सब रूट में दिया है, तो रूट में दिया तो उसका वर्गमूल निकलना नहीं चाहिए। देखिए जैसे 4 का वर्गमूल जो होता है 2 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी कहीं सबका जो है वर्गमूल निकल जाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। वर्गमूल निकलेगा तो ई परिमेय संख्या होगा। देखिए 17 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ई क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझे होंगे। अगर रूट से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 144 के अभाज्य गुणनफल प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा जी, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, ठीक है।
तो 2 से कटेगा तो 7 9 के 14, 2 9 के 4, ठीक है। इस तरह से 36 हो जाएगा। और इसी तरह से कितना हो जाएगा जी, 2 से है कितना जी 18, और फिर 2 से कटाइएगा तो 9, और फिर 3 से कटेगा। तो हमको यहाँ पे पूछा है कि 2 का घातांक यानी कि 2 का पावर पूछा है, ठीक है। तो 2 कितना बार आता है, 1 2 3 4 बार आता है, यानी कि 2 का पावर जो है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये 2 का पावर कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन टिक आउट कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, तो कौन सा परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बताइए जिसका वर्गमूल निकल जाता है। तो देखिए हाई 144 का वर्गमूल जो है 12 होगा, और 1 का वर्गमूल जो है 1 होगा, यानी कि हाई परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब देखिए 50 जो है क्या, 50 से 10 बार में कटता है, तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 10 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो हाई परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। 32 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। हाई रूट के अंदर 5 रहेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय होगा। तो एक ही संख्या बन जाता है ऑप्शन ए, जो कि वर्गमूल निकलेगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, तो वही बताया था अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे की संख्या से न कटे, तो इसमें कौन हो जाएगा जी, 41 हो जाएगा, जो कि केवल 1 से कटता है और 41 से कटता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्या चीज जी, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत का मतलब देखिए, अब हर को यहाँ पे देखते हैं, जब भी शांत अशांत पूछे ना तो हर को देखिएगा। अगर हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, यानी कि खाली 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं 50 जो है इसमें 2 और 5 आता है। अगर 50 का इसे फैक्टर तोड़िएगा तो कितना होगा जी, 2 से 25 बार कटेगा, फिर 5 से 5 बार कटेगा, तो 2 और 5 खाली आ रहा है, तो ये शांत हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा जी, शांत हो जाएगा, ठीक है। है देखिए 243 है, इसमें खाली 3 आता है। 243 का अगर तोड़ते हैं तो काची आता है जी, खाली 3 आता है। 3 8 24, 3 एकम 3, तो 3 से 27 3 81, या 3 से 29 27, और फिर 3 से 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं तो खाली 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 और 5 इसमें नहीं है, यानी कि 2 और 5 के अलावा खाली संख्या है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि यही क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, अशांत। बाकी 1600 में खाली 2 और 5 आता है, 625 में खाली 5 आता है, ठीक है। तो 2 और 5 वाला जो संख्या होगा वो क्या होगा जी, शांत होगा, और जो 2 और 5 के अलावा जो मिल गया वो क्या कहेंगे जी, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो खाली हर पे फोकस करना है जब भी शांत अशांत पूछे तो, ठीक है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। शायद आप लोग क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, क्वेश्चन का नंबरिंग तो अब दिखने लगा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य, अशून्य यानी कि जो शून्य नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो एक अपरिमेय संख्या यानी कि रूट वाला कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो अगर मान चले कि 2 में हम रूट अंडर 3 से गुना करते हैं तो हाई परिमेय हुआ और ये अपरिमेय संख्या हुआ, तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है जी। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें रूट वाला संख्या मिल रहा है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि देखिएगा जब भी परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। इसको आप लोग रट जाइएगा, याद कर जाइएगा, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का 45 और 60 का मौसा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मौसा जब भी पूछेगा ना तो आप मौसा निकालने मत लग जाइएगा, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन से किससे दोनों कट जाता है। तो देखिए 45 से 45 तो कट जाएगा, लेकिन है 45 से 60 नहीं कटता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 45 नहीं हो सकता। अब इससे छोट कौन है जी, तो 15 है। सबसे बड़का से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो 15 से देखिए 15 से 45 3 बार में कट जाएगा, ये 15 3 45, 15 से जो 60 है वो 4 बार में कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी कि है मौसा हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे दोनों संख्या कट जाए ना जी उसको मौसा बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यार मेरा चैनल थोड़ा सा छोटा है, आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो पाई बटा 3 का जो है ये क्या है, अपरिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये देखिए पाई जो है खुद में अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा पाई जो है अपरिमेय संख्या, और अपरिमेय 3 से भाग देंगे तो क्या होगा जी, अपरिमेय ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, एफ एक्स बराबर, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है बहुत मस्त दिया है। एफ एक्स बराबर क्या दिया जी, एक्स क्यूब दे दिया है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x, तो यहाँ पे प्लस 2x लिख देंगे, और प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 लिख देंगे। इसमें f1 का मान पूछा है, यानी कि x के जगह पे क्या पुट करना है जी, 1 पुट करना है, तभी तो f1 पूछ होगा।
तो x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा जी 1 के पावर 3 माइनस में 5 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस में 2, एक जगह पे फिर 1 पुट करेंगे तो 1 अब प्लस में 2 हो जाएगा। तो एक का क्यूब जो होता है एक ही होता है, ठीक है। है देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक में 5 से गुना करेंगे तो 5, आज चिन्ह माइनस का तो माइनस का लगा देंगे। देखिए 2 एकम 2 होगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 रखेंगे। देखिए है 2 और 2 4 और 4 1 5, तो प्लस वाला संख्या जो है 5 हो गया। अब माइनस में 5 है तो 5 में से 5 घटे तो कितना हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं अगला क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है 0.7 पर रेकरिंग है, 0.7 पर रेकरिंग। तो ध्यान रखिएगा, आज से याद कर लीजिए जो भी यहाँ पर रेकरिंग होगा इसको का चीज बराबर में पूछेगा क्या होगा, तो परिमेय संख्या ही पूछता है वास्तव में, ठीक है। तो यहाँ पे 0.7 है तो जो अंक दिया रहेगा उसको ऊपर लिख लीजिएगा, और जो वो अंक पर ही रेकरिंग होगा ना उसके बदले नीचे का कहिएगा 9 दे दीजिएगा। तो एगो 7 पर रेकरिंग है, एक एक अंक पर है तो एगो 9 दे देंगे, तो 7/9 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 है, तो 8 के पावर 0 गुने हम 2 के पावर अगर 0 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी 8 के पावर 0 का मतलब 1 होगा और 2 के पावर 0 का मतलब भी 1 होगा। अगर मुड़िया पर 0 हो जाए यानी कि पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे इधर कुछ भी रहे, 8 रहे 10 रहे 20 रहे 2 लाख रहे 5 लाख रहे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, मूड़ी पर 0 है मतलब वैल्यू 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला समझते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, क्या है जी ए और बी अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसा क्या होगा। तो जैसे देखिए 3 और 5 जो है अभाज्य संख्या है, अगर इसका एलसीएम निकालना होगा तो क्या कहते हैं आप लोग 3 5 15 गुना ही तो कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देखिए ए और बी को क्या हो जाएगा जो गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तो कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का आप लोग बताइए कि जो खुद से का चीज 1 से कटे तो क्या हो जाएगा जी वही अभाज्य संख्या। तो 23 यहाँ पे जो संख्या है वो 1 से कटता है और 23 से कटता है, तो ये क्या हो जाएगा जी अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को सवाल बनाते चलना है और आप लोग मन लगा के थोड़ा सा पढ़िए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और पूरा देखिए वीडियो को। अभी भी अगर देख रहे हैं ना तो आप पूरा देखिएगा यार, प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाए। तो क्या 5 रूट से बाहर निकलता है, नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। है रूट से बाहर 3 निकलता है, नहीं, तो इहो का हो जाएगा जी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। है 6 बाहर निकलता है तो 6 का तो रूल होगा नहीं करता, तो ये भी क्या होगा जी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन है देखिए रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 एक बार में कट जाएगा, तो 2 एकम 2 होगा, यानी कि तो रूटे खत्म हो गया तो क्या होगा जी परिमेय संख्या ना हो जाएगा। तो रूट जब खत्म हो जाए तब भी क्या होगा जी परिमेय संख्या, तो रूट से रूट कटा भी लेना होता है कभी कभी, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 65 तथा 117 का जो मौसा है वो इतना दिया है, यानी कि हई मौसा है इन दोनों का, तो हम एक्चुअल में निकालना चाहते हैं 65 और 117 का मौसा, ठीक है। तो हम आप लोगों को मौसा का मतलब क्या बताते हैं, जौना से दोनों में भाग लग जाए। तो हमको दिख रहा है 13 5 65, ठीक है, 13 5 65 और 13 नामा 117, 13 से दोनों कट जा रहा है, इसका मतलब क्या जी 13 ही मौसा हुआ। तो यानी कि जो मौसा दिया है कितना जी 65m और माइनस में 117, ये एक्चुअल में क्या है जी ये 13 ही है, क्योंकि ये दोनों का मौसा जो है 13 आ रहा है और मौसा सवाल में इतना दिया, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 65m बराबर क्या हो जाएगा जी, तो 13 117 उधर प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी यहाँ पे 65m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितना 130, और यहाँ पे m बराबर कितना हो जाएगा जी 130, अब बटा में 65 हो जाएगा, तो 65 दूना के 130 होगा, यानी कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 21 नंबर जो सवाल है वो क्या कह रहा है जी 21 नंबर सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे 2 10 और 20 के लॉसा, तो लॉसा क्या होता है, तो जो संख्या से कट जाए, ठीक है। तो 2 10 और 20 इन तीनों के लिए एक ऐसा संख्या चूज कीजिए जिससे इन तीनों से यू कट जाए। तो आप लोग कहेंगे सर 20 क्या होगा जी एलसीएम 20। देखिए कैसे 2 से भी 20 कट जाता है, 10 से भी 20 कट जाता है, 20 से भी 20 कट जाता है, 2 दहिया के 10 10 दूना के 20 और 20 एकम 20, यानी कि 20 जो संख्या है ये एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ किसको बोलते हैं, तो जिससे हई तीनों कट जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसमें अगर 2 10 और 20 को ध्यान रखेंगे तो क्या होगा जी एचसीएफ 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से 2 एक बार में कट जाता है और 2 से 10 5 बार में कट जाता है और 2 से 20 10 बार में कट जाता है, तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। अब कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है,
तो एलसीएम जो है 20 है, एचसीएफ कितना है जी 2 है, तो कटाइए 2 एकम 2 और 2 दुनिया के 10, यानी कि 10:1 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अब छोटी अभाज्य संख्या, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या याद कर लीजिए, ये 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। तो इसका मौसा कितना होगा, तो 4 और 2 कौना से कट जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना के 4, तो मौसा हम लोग का 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो कटने वाला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मजा आएगा, नहीं कटने वाला ध्यान दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। अब आगे समझते हैं 23 नंबर। अब देखिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना है, तो दो को लगातार संख्या का मौसा कितना हो सकता है। अब देखिए 15, 16 दो को लगातार संख्या है, तो ये देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो गैप भी निकाल लीजिएगा। तो देखिए 15 और 16 के बीच में गैप कितना है, तो 1 का है, तो इससे ज़्यादा से बड़ा संख्या से भाग नहीं लग सकता है, यानी कि 1 ही इसका मौसा होगा। तो इसको याद कर जाइएगा, दो लगातार संख्याओं का अगर मौसा पूछ दे तो 1 मार देना है। अच्छा, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड, तो 5005 को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये 5005 को हम लोग 5 गुने 1001 लिख सकते हैं क्या। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 1001 जो होता है सिर्फ और सिर्फ 7, 11 और 13 को गुना करने से आता है। 7 में 11 से गुना करेंगे, फिर 13 से गुना करेंगे तो 1001 आ जाएगा। ठीक है, ये एक अजूबा संख्या है, आप लोग इसको याद कर जाएगा डायरेक्ट, 7, 11, 13। ठीक है, तो इसमें टोटल कितना हुआ संख्या, तो एगो 5, 7, 11, 13, यानी कि 4 गो अभाज्य गुणनखंड निकला। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मार देंगे, 4 अभाज्य संख्या। ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 24 के बाद 25 नंबर। कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य, तो देखिए 3 से विभाज्य 2 अंकों का संख्या पूछा है। तो देखिए 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा। तो 2 अंक का पूछा है, तो 2 अंक का पहिल का विभाज्य संख्या कितना होगा जी, 12 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा लिख रहे हैं, और सबसे अंतिम जो होगा कितना होगा जी, 33 या 99, क्योंकि इसके बाद 100 जो है कितना 3 अंक का हो जाता है, तो ये 100 नहीं ले सकते, मैंने कि 100 से ऊपर 102 ले लेंगे तो वो भी क्या होगा जी, मैंने कि 3 अंक का हो जाएगा। तो 3 अंक का नहीं लेना है, कितना अंक का कहा जी, 2 अंकों का कहा है। तो जरा सा सोचिए, है देखिए 3 से है 99 जो है 33 बार में कट रहा है, यानी कि 99 तक अगर टोटल संख्या लेते हैं तो 33 गो होता है। ठीक है, लेकिन कहा है दो गो अंक ही लेने के लिए, यानी कि 12 से 99 तक लेना है। ठीक है, तो इसमें से कितना संख्या कम करना पड़ेगा, ये 3 गो संख्या है, 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता और 9 नहीं हो सकता, 3 गो संख्या कम करना पड़ेगा। तो 33 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 30 हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक अपनाना है, और नहीं तो आप लोग हम एपी वाला जो चैप्टर है ना जी, उसका जब ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन कराएंगे तो इस टाइप का सवाल उसमें भी बताएंगे, तो एपी के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उस चैप्टर में समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 25 के बाद सीधे से चलते हैं 26 नंबर पे। ये देखिए थोड़ा सा मैंने क्या बताया, अगर नहीं दिख रहा हो ना जी, तो आप लोग क्वालिटी को जो है 720 या क्या चीज़ 480p पे भी कर लीजिएगा ना जी, तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो क्वालिटी थोड़ा सा यहाँ पे लूज हो गया है। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है 86, 70 है, तो 2 को संख्या गुना करके कितना दिया जी, 86, 70। अब मौसा दे दिया है 17, तो क्या करना है जी, लौसा निकालने के लिए इससे भाग दे देते हैं, तो 17 से भाग दीजिएगा। तो देखिए है 17 से भाग देने के लिए अंतिम संख्या वैसे भी यहाँ पे देखिए क्या है जी, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, यहाँ पे देखना है 7 एकम 7 दिख रहा है। ठीक है, 7 एकम 7, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन डी को यहाँ पे अंदाजी टिक आउट कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसा समझ में आया तो 17 से भाग ले लीजिए, ऐसा आप लोग जो ऐसे भाग देते हैं ना जी, तो ऐसा ही भाग दीजिएगा। 17 एकम 17 नहीं, 17 पचे 85 डायरेक्ट, 17 पचे 85 घटेगा तो 1 17, 17 एकम 17, यहाँ पे 0 होगा तो कच्छी जी यहाँ पे 0, तो 0 वाले भाग लगेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 510। नॉर्मल आप लोग को भाग कर देना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हम तो यूनिट डिजिट से कर लेते हैं, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक संख्या से। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए 27 नंबर, 6, 8, 22 का लौसा और मौसा अनुपात निकालना है। तो 6, 8 और 22 का क्या निकालना है जी, लौसा और मौसा निकालना है। तो 6 क्या होता है, तो 2 गुने 3 होता है। 8 क्या होता है इसमें, तो 2 गुने 2 होता है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 होता है। ठीक है, 22 क्या होता है, तो 22 आप लोग कहेंगे 2 गुने 11 होता है। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए, तो एचसीएफ इसका जो है 2 हो जाएगा। तो एचसीएफ हम यहाँ पे लिख लिए 2। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम कह रहे थे, एलसीएम कितना होगा जी, थोड़ा समझिए ध्यान से। जो सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें 2 एक बार आया तो इसको नहीं लेंगे, इसमें भी 2 एक बार आया तो इसको नहीं लेंगे, लेकिन इसमें 2 3 बार आया है तो हम 3 बार वाला जरूर ले लेंगे। तो 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है 3 एक बार आया है तो इसमें 3 एक बार ले लेंगे, इसमें 11 एक बार आया है तो 11 ले लेंगे। ठीक है, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो इधर 1 बचेगा, इधर कितना होगा जी, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 में 11 से गुना होगा तो 132। अच्छा, ये तो पावड़े में दे दिया है जी, पावड़े में दिया है का, ये तो गड़बड़ हो गया।
लसा और मौसा पूछा है तो एक अच्छा दिया है, तो ऑप्शन में दिया है यार, बाक हम देख रहे हैं कि नहीं दिया है, गजब यार। तो 132:1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं 28 नंबर, क्या चीज़ 28 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना होगा, तो इसको क्या करिएगा, तोड़ दीजिएगा। तो दो से भाग लगेगा तो कितना जी, 48 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग लगेगा तो 24 बार में कटेगा, और फिर 2 से कटाइएगा तो कितना, 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, ठीक है। तो इस तरह से आपको कट जाएगा। तो इसमें कितना जी, 2 जो है 2 2 4 और 1 5 है, 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 के पावर 5 गुने 3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर आप लोग ऐसे तोड़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी ऐसा ही बनाते हैं, नहीं, हम जो है इसको आंसर देखते मैंने क्या करना चाहिए, ऑप्शन देखते देखते हम टिक आउट कर सकते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए ना है ऐसा ऐसा मेथड हम बता रहे हैं, ठीक है। मेरा ये सब मेथड नहीं है, ये समझिए कि हम मैंने कि ऑप्शन देखते देखते हम टिक आउट कर लेते हैं, मेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, ठीक है। अब देखिए 0.3 पर रेकरिंग है, 0.3 पर रेकरिंग है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे जी, हम आप लोग को बताए थे कि जो संख्या दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, और जितना अंक पर रेकरिंग है उसको लिख लेते हैं। तो 3/9, तो 3 एकम 3 है, 3 3 का 9, तो कट के कितना हो जाएगा जी, 1/3 हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 7 + 3 √2 है, तो रूट वाला संख्या दिख गया, मतलब कि आपको अपरिमेय संख्या मारना है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। 30 के बाद हम लोग 31 नंबर पे चले आते हैं। 31 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो इस 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है, तो वर्गमूल निकल गया, मतलब कि ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना है। तो 0 के बाद 1 आता है विषम संख्या, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, और फिर 7 आता है। इसे करते करते 50 के बीच में कहा था लास्ट संख्या विषम संख्या कौन होगा जी, 49 होगा। विषम संख्या मतलब कि बताए थे 2 से जो भाग न लगे, तो ये सब 2 से नहीं कटता है। तो कौ गो ऐसा संख्या है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए अंतिम में से प्रथम वाला जोड़ दीजिए, तो 49 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 49 1 50, और 50 का आधा कितना हो जाएगा जी, तो 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, 15 है और 20 है। तो इसका सबसे पहले समझिए HCF कितना होगा। तो HCF जो है तीनों संख्या 5 से कट जाता है, तो HCF 5 ले लीजिए। LCM कितना होगा, तो LCM समझिए ये जो है ऐसा संख्या लीजिए कि जिस संख्या में है तीनों से भाग लेने पर भाग लग जाए, ठीक है। तो हमको ऐसा संख्या दिख गया है 60, कितना दिख गया जी, 60। देखिए 20 से 3 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में कटेगा, अब 5 से 12 बार में कटेगा, 12 5 60। तो हमें यहाँ पर संख्या देख लिए, तो 5 एकम 5 कटा लेना है, 5 अब 12 5 60, तो कितना हो जाएगा जी, 12:1 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन कौन जाएगा जी, ऑप्शन डी। हमको लगा कि इसमें भी नहीं दिया ऑप्शन, मैंने यार बड़ा कंफ्यूज कर रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 34 नंबर देख रहे हैं। 34 नंबर क्या है जी, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि रूट से बाहर निकलना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय संख्या ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 21 का जो वर्गमूल होता है वो 11 होता है, ठीक है। तो 11 यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकल जा रहा है, इसका रूट से बाहर हो जाएगा, बाकी कौन रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब समझते हैं 35 नंबर। दो संख्याओं a और 18 का जो है लौसा 36 दिया, मौसा इतना दिया है। तो देखिए दो गो संख्या जो है उसका गुना होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो गो संख्या में एक a दिया है, दूसरा का संख्या 18 दे दिया है। HCF का जो मान है वो 2 दिया है और LCM का मान 36 दिया है। तो a का मान निकालने के देखिए 18 जो गुना में है इसको बटा के नीचे भेज देंगे, तो 18 दूना के 36 है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कट कट कितना जाएगा जी, 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। P तथा Q अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। P तथा Q अभाज्य संख्या है तो उसका मौसा क्या हो सकता है, तो थोड़ा समझिए। ये दोनों अभाज्य संख्या हुआ तो इसका मौसा हम क्या बताए थे जी, ऑप्शन ए से डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 1 हो जाएगा। जब भी अभाज्य संख्या चाहे स्वाभाज्य संख्या दिख जाए आप लोगों को कितना मारना है जी, मौसा उसके 1 मार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 नंबर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल कितना होगा। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है और सबसे छोटा जो भाज्य संख्या होता है वो कितना होता है जी, 4 होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो इसको आप लोग जो है गुना करके देखिएगा तो कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन सी यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 38 नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो है आप लोग का यहाँ पे 15 हो, नहीं 15 नहीं, 15 तो कट जाता है ना जी,
कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या अच्छा यहाँ पे देखिए 29 हो गया, ठीक है। 29 जो है 1 से कटेगा और इसके अलावा 29 से ही कटेगा, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या से कटेगा नहीं, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 25 जो है 5 से कटता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 16 जो है 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 जो है 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखिए 3.27, 3.27 इस पर रेकरिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए इस बात को। 3.27 है, रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या चीज करना चाहिए, इसको रेकरिंग को हटा के लिखना है, तो आप लोग कैसे में लिख पाइएगा जी, P/Q के रूप में स्पष्ट रूप से लिख पाइएगा। तो ध्यान रखिए, अगर रेकरिंग वाला संख्या मिल जाए, यानी कि दशमलव के बाद ऐसा संख्या मिल जाए कि जो कि मैंने कि पूरा पूरा कट गया हो, ठीक है, यानी दशमलव सीमित हो, तो ऐसे ऐसे संख्या को परिमेय संख्या मानना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ट्रिक क्या हो सकता है आप लोग समझिए। अगर रेकरिंग वाला संख्या दे दिया तो इसको क्या मारिएगा जी, परिमेय संख्या ही मारिएगा। 40 नंबर देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो कोई पूर्णांक अगर m हो तो सम संख्या का रूप क्या हो सकता है। अगर कोई पूर्णांक m हो तो सम संख्या का रूप क्या हो सकता है, जो सम संख्या यानी कि जो 2 से कट जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए 2m दिया है, तो 2m जो है ये पक्का 2 से कट जाता है, ठीक है, तो 2 से कट जाता है, क्या हो जाएगा जी, सम संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम ऑब्जेक्टिव को बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए और साथ में थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। 41 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं हम आप लोग को बताए थे कौन सी चीज जो उनके बाहर निकल जाए। अपरिमेय नहीं है मतलब कि परिमेय होगा, वो क्या होगा जी, परिमेय होगा। तो रूट से बाहर कौन निकलता है, तो रूट से बाहर देखिए 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल 8 है, 81 का वर्गमूल 9, यानी कि हई रूट से बाहर निकल जाएगा। तो हई है क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा। हई 3 नहीं निकलता है, ठीक है। हई 21 जो है ये देखिए ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो ठीक है 21 का वर्गमूल नहीं निकलता है, हई तो वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा, तो क्या होगा जी, सब अपरिमेय संख्या। हई तीनों का तीनों अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 42 नंबर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत किसका होगा, जिसका हर जो होगा अभी बताए थे 2 और 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या उसमें नहीं होना चाहिए, 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे जो 8 है, 8 में 3 को खाली 2 ही आता है, नीचे जो है 8 है, तो इसका मतलब क्या चाहिए, 8 में जो है खाली 3 को 2 आता है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 के अलावा दूसरा कोनो संख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए मार दीजिएगा। अब यहाँ पे अगला जो है चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6/15 का दशमलव प्रसार है। तो ये 6/15 को पहले कटाइए, ये मैंने मानक रूप में लिखना होगा। तो 3 दूना के 6 और 3 × 6 15, तो 2/5 हो गया। तो हर इसका 5 है, 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, तो 2 और 5 के रूप में है ना जी, 2 है नहीं तो 5 है, जो भी है, लेकिन ये क्या हो जाएगा जी, अब शांत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 वाला आए तो शांत, 2 और 5 के अलावा दूसरा कौन आए तो क्या करिएगा जी, अशांत मार दीजिएगा, ठीक है। अशांत नहीं, अगर बटा में दिया तो आवर्ती भी देखना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछना है, यानी कि रूट से बाहर जो नहीं निकलेगा, तो रूट से बाहर कौन नहीं निकल जाए, तो ऑप्शन सी मार देंगे। 3 बाहर नहीं निकलता है, 5 बाहर नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक मैंने क्या चीज, स्वयं और एक के अलावा दूसरा की संख्या से न कटे तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन डी यानी कि 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसको समझिए। 47 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत। इनोवा क्लास में पढ़े होंगे, इससे 2 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे अनंत निकाल सकते हैं, अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसको याद कर जाइएगा। 11/15, तो 15 जो है इसका दशमलव प्रसार पूछा था, 3 × 15 होता है, यानी कि 5 के अलावा देखिए इसमें 3 भी आ गया, तो 3 आ गया तो क्या होगा जी, ईशांत नहीं हो सकता है। 5 के अलावा 3 आ गया तो ईशांत नहीं हो सकता, यानी कि शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 49 नंबर क्वेश्चन यानी कि कितना जी, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसको बात को समझिए। अपरिमेय जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो रूट से बाहर कौन नहीं निकलेगा जी, तो यहाँ पे देखिए 2.5 है, ये थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ये कितना है जी, 2.5 है ये रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 है, तो इसको 25 बटा कितना लिख सकते हैं जी, 10 लिख सकते हैं। 25 का तो वर्गमूल निकलेगा 5 है, लेकिन 10 का वर्गमूल है नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या ही रह जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रूट में संख्या है तो अपरिमेय संख्या मानना है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, अभाज्य संख्या कह दिया तो मौसा जो है कितना होगा जी, यहाँ पे
ए को हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को हम कुछ ट्रिक बताएं, इसके आधार पर आप लोग ऑप्शन जो है टिक आउट कर सकते हैं। और आगे भी इसी टाइप का सवाल दिया है, लेकिन मैंने कुछ डिफरेंट सवाल भी है जो कि पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो उसको देखते चलिएगा। और इस वीडियो को यार अभी तक देखते आए हैं ना जी, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग माने भाग गए हैं ना, क्या बताएं जी, मेरा चैनल छोटा है इसलिए भाग जाता है, सब बहुत भाग जाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत ही खुश व्यक्ति आदमी हैं। ठीक है, और मेरा सपोर्टिव है। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? तो परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो देखिए है 3 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। है 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है ये अपरिमेय संख्या, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। लेकिन है 2 से 2 कट जाता है तो खाली का बचेगा 2, तो रूट का जब खत्म हो गया तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना जी। तो ऑप्शन बी को आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 53 नंबर, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? तो सम संख्या हमेशा कितना से कटेगा? 2 से कटेगा, तो एचसीएफ इसका 2 हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए अगर यदि मौसा जो है ए बी का जो मौसा है, ठीक है, और यहाँ पे लौसा निम्न से किसके बराबर होगा? तो मौसा और लौसा जो है किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्या गुना के बराबर होगा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों को सूत्र भी बताए थे कि अगर 2 को संख्या गुना कर दें तो इसका जो एचसीएफ होगा और जो इसका एलसीएम होगा, ये दोनों का होगा जी बराबर होगा। तो वहीं एचसीएफ गुना एलसीएम पूछा है तो हम लोग ए गुने बी मारेंगे, यानी कि ऑप्शन सी मार देंगे। ठीक है, 55 देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिवर्तित करने का तकनीक है? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं जी? तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर जी? 56 नंबर। तो पाई क्या है? तो हम आप लोग को ऊपर बताए थे कि अपरिमेय संख्या। तो 56 नंबर में क्या मान लीजिएगा जी? अपरिमेय संख्या आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। 57 नंबर क्या कहता है? तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं होगा जी? तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझिए, अपरिमेय संख्या कौन नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, तो अपरिमेय संख्या होगा ही होगा। है रूट में 3 है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा ही होगा। है 2/5 ये भी होगा ही होगा। तो इसी में कुछ लोचा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा कटा के देख लेते हैं। 75 जो है 25 3 75, 3 से कटेगा। 16 3 48। अच्छा, ये 3 से कटा लेने के बाद देखिए, है 25 बार में कटेगा, है 16 बार में कटेगा। तो 25 का वर्गमूल जो है 5 निकल जाता है और 16 का वर्गमूल 4 निकल जाता है, यानी कि इसका वर्गमूल निकल गया, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्गमूल निकल जाए परिमेय संख्या है। रूट वाला जो संख्या होता है ये सब अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन बी टिक आउट होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 58 के बाद 59 नंबर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार उसका शांत होगा? तो शांत दशमलव प्रसार के लिए क्या करना पड़ता है आपको? जो है नीचे 2 और 5 देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे थोड़ा सा नजर मारिए। ठीक है, 77/210 है। इस 7 से कटेगा तो 11 बार में है, 7 तरीके कैसे, यानी कि 30 बार। अच्छा, इसमें भी 3 आता है तो इसको भी छोड़िए। ठीक है, अब कौन सा संख्या को देखिए? अच्छा, ऑप्शन डी को देखिए। यहाँ पे ऑप्शन डी में जो है 16 कितना है? 0 है। तो देखिए 160 का मतलब होता है कि इसमें 2 जो है 5 गो है, ऐसे ना जी, एगो 5 है। ठीक है, तो 32 + 160 होता है। तो 2 के पावर 5 का मतलब 32 और एगो 5 होगा। ठीक है, तो हमें 2 और 5 के अलावा दूसरा कोनो संख्या नहीं, तो ऑप्शन डी का हो जाएगा जी, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। हर का दशमलव प्रसार 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। है देखिए 1 3, अच्छा 2 को 1, इसमें 3 को 1, इसमें 4 को 1। अच्छा, आगे चल के इसे बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि ये जो है ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा संख्या मिल जाए ना जी जो इसमें बढ़ते जाए, कुछ जैसे 0 0 बढ़ जाए, 5 5 बढ़ जाए, मैंने कि हर एक बार इस बढ़ते जाए। ठीक है, तो क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या मारना है। ऐसा संख्या का मारिएगा जी? अपरिमेय संख्या। अब 60 नंबर क्वेश्चन जो है इसके लिए आप लोग का कीजिए जी, सेकंड पार्ट जो है इसका आएगा, एगो पार्ट 2 आएगा, चाहे आ भी गया होगा। ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो अब 60 के बाद जो इतना भी है सवाल इस चैप्टर में, आप लोग पार्ट 2 देखिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए यार बहुत दिल से थैंक यू। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें ना तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं समझ रहे हैं कि आपको हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन धन्यवाद इतना बढ़िया से कह रहे हैं कि फिर बात कर। ठीक है, ओके, बाय, लव यू।